विरुद्ध है। आई मीन हालेलुया। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर कैसा खुश होगा? आई मीन लोग हेयर स्टाइल करते हैं, लोग मेकअप करते हैं, अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, कपड़ा अच्छा रखते हैं, सब कुछ अच्छा रखो, लेकिन जितना अपने शरीर से प्रेम करते हो उतने अपनी आत्मा से भी प्रेम करो। मैं आपके शरीर के विरुद्ध नहीं, देखो मैं भी अच्छा रहता हूँ, ऐसी बात नहीं वैसा, लेकिन मैं अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं अपनी आत्मा के बारे में सोचता कि मैं कल मर जाऊंगा तो मेरा आत्मा हेवन में जाना चाहिए, मेरा आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर मसीहियों को एक बात सोचना है कि आपका आत्मा कहाँ जाएगा। आप अगर कल मरेगा तो आपका आत्मा कहाँ जाएगा, ये आपको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर आपको साथ नहीं देगा, ये कभी भी आत्मा निकल जाएगा, आपको छोड़ देगा, आपको धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी चिंता मत करो, क्या खाएंगे, कौन सा नाश्ता करेंगे। एंड प्रेज़ द लॉर्ड। जबान में खाली भूख है, पेट में जाने के बाद कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज दुनिया में जो कुछ करते हैं ना वो शरीर के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी दुनिया में करते हैं शरीर के लिए करते हैं। इसलिए मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि शरीर 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 में जीवन बिताओगे तो मर जाओगे, शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो मर जाओगे। बाइबल के जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, वो वचन पर विश्वास नहीं करता, वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता। वो बोलता है खाओ पियो बत्ती बुझाओ, पहली से बत्ती बुझा के यहाँ खाओ पियो बत्ती। बहुत सारे लोग जो है लोग अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर की चिंता करते हैं, मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या कैसा रहूं, ये सारी बातें उनके दिमाग में होती है। शरीर के बारे में सोचोगे तो आपका आत्मा बाइबल कहती है मृत्यु में जाएगा, नरक में जाएगा। तुमने बाइबल कहती है कि परमेश्वर शरीर की लालसा को कितने लोग मारते हैं, शरीर के घमंड को कितने लोग मारेंगे। इसलिए बाइबल कहते हैं शरीर के अनुसार चलने वाला आत्मा में नहीं चलता, प्रार्थना नहीं करता, चर्च में नहीं जाता, हमें प्रभु के राज में नहीं बोलता, हमें उसकी कोई भी लालसा इच्छा पूरी मत करो, उसकी कोई भी लालसा इच्छा पूरी मत करो, ये शरीर आपको धोखा देगा। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है यह हमारा शरीर, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हमारा शरीर जो हमको परमेश्वर के विरुद्ध उस्काता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए आत्मा में चलने वाला शरीर की कोई भी लालसा पूरी नहीं करेगा। आत्मा में चलने वाला कोई भी शरीर की लालसा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि सारा संसार शरीर में जीता है, सारा संसार शरीर के बारे में सोचता है। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बातें नहीं समझते, शरीर की इच्छा पूरी करते, शरीर के अनुसार जीवन जीते, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा रहना है, अच्छा मतलब खूबसूरत होना चाहिए बस। लेकिन शरीर के बारे, ये शरीर बाइबल कहती है, देखो मुझे एक बात बता, अभी यहाँ बाइबल का जो लाजरस है वो उसका शरीर जो कोड़े से भरा था, उसने अपने शरीर के बारे में चिंता नहीं, लेकिन उसका आत्मा परमेश्वर के हाथ में था, उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में था। अभी आप मुझे बताइए जब उसका आत्मा परमेश्वर के हाथ में है, जब उसका आत्मा परमेश्वर के हाथ में था वो स्वर्ग में गया, क्योंकि उसने अपने शरीर के बाद सोचा ना कि मेरे शरीर में कितनी फोड़ है, कितनी फोड़ी है, मैं कैसा दिखता हूँ, काला दिखता हूँ। उसने अपनी आत्मा के बारे में सोचा क्योंकि उसका आत्मा स्वर्ग में था। लेकिन धनवान ने हमेशा अपने शरीर के लिए मुलायम कपड़े पहना, अच्छा खूबसूरत कपड़े पहना, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहना, उसने अपना जीवन बिताया, अपनी पर्सनैलिटी लोगों को बताया, उसने अपनी चिकनापन उसने बताया लोगों को, अपनी बॉडी बताया, उसने अपनी मैच्योरिटी बताया, लेकिन उसका आत्मा किधर गया? नर्क में गया। बस ना, तो बोलने के बाद अभी देखो जितने भी, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, जितने भी हम खूबसूरत को देखेंगे फंस जाएंगे ना। बाइबल कहती खूबसूरत बड़ी नहीं, हमारी आत्मा की खूबसूरत बड़ी, आत्मा की मैच्योरिटी बड़ी, शरीर की मैच्योरिटी बड़ी नहीं। बेसला बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तो ये शरीर मिट्टी में आपको पहले बता, शरीर प्रभु के पाँव के नीचे है। बाइबल कहती है अपने शरीर को परमेश्वर को पहले बलिदान करो, शरीर की हर इच्छा मारो, शरीर की हर इच्छा मारो। देखो अगर उदाहरण देता हूँ, गलती का 5:19 देखो क्या लिखा, हम देखेंगे बाद में हम आगे देंगे। ओके, गलती 5:19। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के तो काम प्रकट है, फर्स्ट अर्थात हाँ व्यभिचार, गंदे काम, मतलब गंदे काम बोलेगा तो प्रभु के विरुद्ध काम। आगे लूचपना बोलेगा तो बाइबल कहती है लूचपना बोलेगा तो लालच रखना। आगे मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, बैर रखना, गुस्सा रखना, नफरत करना, हाँ, झगड़ा,
झगड़ा करना, रात दिन झगड़ा करते रहना किसी बातों को लेकर, है ना। आगे ईर्ष्या, ईर्ष्या, लालच रखना, है ना। उस आगे क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध करना, फुट, हाँ फूट डालना लोगों के बीच में, विधर्म, हमें किसी का अच्छा रिश्ता उसके बीच में फूट डालना, नफरत डालना, करवट डालना, बॉम्ब फोड़ना, उसको अलग करना। आगे हाँ विधर्म, विधर्म, आगे डाह, डाहा, मतवालापन, हाँ लीला क्रीड़ा, लीला और कीड़ा। अभी लीला कीड़ा कौन सा मालूम है, वो लीला कीड़ा है ना, बस। हाँ आगे और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और ऐसे काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, मैं तुमको पहले से बोल देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, पहले बोल चुका हूँ मैं, कि ऐसे ऐसे काम ऐसे काम करने वाले है परमेश्वर के राज्य के वारिस न देखो, होंगे। परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है, मतलब आपका आत्मा बर्बाद होने वाला है, आपका आत्मा नरक पे जाने वाला है। तो आप सोचो, जो शरीर के अनुसार चलता है वो टाइम पास जीवन जीता है, टाइम पास जीता है। जो शरीर के अनुसार चलता है वो टाइम पास जीवन जीता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मा को मार रहा है, अपनी आत्मा में बर्बादी ला रहा है, खराबी ला रहा है। देखो अभी हमको अच्छा लग रहा है, बस हमको सब अच्छा लग रहा है, हमको मसीह लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, हमारा मृत्यु का दिन आएगा, उस समय कितना पश्चाताप करोगे, कितना क्षमा मांगोगे। बस बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जिसको मालूम नहीं है वो क्षमा मांगे तो खुदा क्षमा करेगा, लेकिन वचन मालूम रहकर अगर तुम गलती करते हो तो परमेश्वर की नजर में कितना बड़ा पाप है। तो ये मैं बातें आपको सिखा रहा हूँ, शरीर से प्रेम मत करो, ये शरीर आपको साथ देने वाला नहीं। बाइबल कहती है सुबह उठकर अपनी आत्मा शरीर को बलिदान करो, परमेश्वर के लिए चढ़ाओ, कुर्बानी करो। जितना तुम अपने शरीर की कुर्बानी करोगे, बलिदान करोगे, जितना तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए मारोगे, जितना वो इच्छा मारोगे, परमेश्वर आपको आत्मा में उतना बढ़ाएगा। जो अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा वो उसकी इच्छा पूरी करेगा, जो उसको अच्छा लगता है वो करेगा, तो आपका शरीर आपके लिए मृत्यु है, नरक में जाएगा, तड़पेगा, रोएगा, क्योंकि आप अपनी शरीर की इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलता है उसको वचन हजम नहीं होता है, वो वचन पर चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता हो वो वचन को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा और परमेश्वर के साथ चलेगा। देखो मसीह लोग जो है, मसीह भाई बहन जो है, वो लोग अपनी शरीर की इच्छा किसी भी तरह उसकी लालसा पूरी करना नहीं चाहते, और वो धन्य है जो उसकी लालसा पूरी करना नहीं चाहते, उसकी इच्छा पूरी नहीं, क्योंकि उसको पता है ये मृत्यु है, मेरा आत्मा बर्बाद होएगा, मेरा आत्मा नरक में जाएगा। बस जब समय आता है ना तो हम पश्चाताप करना चालू करते, जब समय आता है प्रभु से क्षमा मांगना चालू करते। परमेश्वर से क्षमा नहीं करेगा, समय निकालने के बाद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल बहुत सारी बातों में लिखती है, और इन दिनों में बाइबल में मैं बहुत जोर देता हूँ। तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को संभालिए। ये शरीर को संसार चाहिए, शरीर को पाप चाहिए, शरीर को वासना चाहिए, शरीर को लालसा चाहिए, शरीर को घमंड चाहिए। शरीर के अनुसार चलने वाला वो परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर को कभी प्रसन्न यानी खुश नहीं कर सकता। अगर आप जो भी डाह करते हो, झगड़ा करते हो, क्रोध करते हो, ईर्ष्या करते हो, बुरे काम करते हो, गंदे काम करते हो, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर को घिनौना आता है आपसे, घिन आता है आपसे। वैसे हम शरीर में धनी हो सकते, बड़ा नाम है हमारा, बैनर है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा आत्मा नरक में जाएगा, उसका बैनर कौन लगाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के लिए जीता है, बाइबल जो शरीर के लिए जीतता है, बाइबल कहते हैं उसके आत्मा नरक में जाके मर जाती। इसलिए मैं आपको शरीर की चिंता करना अच्छा नहीं है, शरीर की चिंता करना अच्छा नहीं है। वैसे क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, शरीर से बड़ा प्राण, उसकी चिंता करो कि मेरा आत्मा स्वर्ग पे जाना चाहिए। वैसे ये 6 फुट का शरीर, किसी का 5 फुट का शरीर, किसी का 6 फुट का शरीर है, किसी का 4 फुट का रहेगा, किसी का 7 फुट का रहेगा। मेरा कितना फुट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये फुट के बारे में चल रहा है ना। ये आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। बाइबल कहती है बस शरीर के लिए कपड़ा पहनना, अच्छे से रहना, खूबसूरत रहना, बस जब तक तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में खूबसूरती है, अच्छा है। लेकिन जिस दिन आत्मा निकल गया ना, कुत्ता भी नहीं पहचाने, हाँ कुत्ता भी नहीं पहचाने। क्यों? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने शरीर पर घमंड करते हैं,
ओ मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, आत्मा निकल गया, मैं कितनी स्वतंत्र दिखती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं किससे दिखती हूँ। अरे हमारी शरीर, जो हमारी शरीर की पहचान आत्मा में, एक बार स्पिरिट निकल गया ना, हमारी खूबसूरती भी निकल गई, सब कुछ उतर गया वहाँ पर। जैसा जैसा मरेगा ना वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मैं कितनी खूबसूरत हूँ। बहुत सारे अपने शरीर पर घमंड करते हैं, मैं अपने पर्सनैलिटी के ऊपर घमंड करते हैं, अपने हाथ पर, अपने शरीर के भागों पर घमंड करते हैं। क्या फायदा है? ये तो मिट्टी में जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन आत्मा को मरण नहीं है, आत्मा युगानु जीवंत जिंदा रहेगा। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा। जितने लोग अभी जितने हम बॉडी गाड़ते हैं, अपनाते हैं, क्या उसकी आत्मा को क्या बोलते हैं, उसका शरीर जो है हेवन में जाता है? नहीं, उसका आत्मा जाता है परमेश्वर के सामने। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों का 27 में डिक्लेयर किया है, वहाँ पर लिखा है, ए जवान अपने जवानी में मजा करो। शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है, जवान अपनी जवानी में मजा करो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात रख, याद रख, जिस दिन तू मरेगा उस दिन तुझे नरक में जाना पड़ेगा। जे तो तेरे आंखों में दिखता है वो तू कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, लेकिन याद रख, जिस दिन तू मरेगा उस दिन तुझे परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस तरह हाँ, शायद पढ़ रहा है वचन। ओके, हाँ, किधर लिखा है? सब उपदेशक 11। हाँ, सब उपदेशक, सॉरी। हाँ, हे जवान, ए जवान, अपने जवानी में अपने जवानी में क्या कर? आनंद कर, आनंद कर, एंजॉय कर, मजाक ले ले, है ना, मजा ले ले जानम, हाँ मजाक कर। आगे, और अपने जवानी के दिनों हाँ में मजा कर, मगन रह, मगन रहे, खुश रहे, कोई तुझे नहीं बोलेगा। हाँ, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, अपने आंखों की दृष्टि के जो तुझे अनुसार चल। जिसको देखने का है, जिसको तुझे लाइन मारने का है, जो तुझे पसंद है उसको देखते रहना। आगे, परंतु ये जान रख परंतु एक बात जान रख कि इन सब बातों के ये विषय सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय लेगा। परमेश्वर क्या लेगा? न्याय लेगा। परमेश्वर पूछेगा, ये सब काम करने के लिए तुझे मैंने अधिकार नहीं दिया, तू कैसे किया है? परमेश्वर न्याय लेगा, उधर चाय नहीं मिलेगी, न्याय होने वाला है। बाइबल कहती है परमेश्वर वहां पर न्याय लेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोगों को कोई रोक टोक करने वाला नहीं, जो हमको लगता है हम वही करते, जो जब होएगा होएगा। अरे जब होने के बाद क्या करेगा हम लोग? मरने के बाद क्या करेगा? जब तक हम जिंदा है शरीर में, तब तक हमें क्षमा मांगना चाहिए। ये शरीर एक बार छूट गया ना, हम क्षमा मांगने से परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। अभी नर्क में कितनों तड़प रहे, कितनों रो रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, है ना, कितनों चिल्ला रहे, जीसस को चिल्ला रहे, सेवक को चिल्ला रहे, कितनों चीख रहे, क्योंकि उनको पता है जिस ज्वाला में हम तड़प रहे वो भयानक है, भयानक मौत है। तड़प रहे, क्या उनको कोई बचा रहा है? क्या प्रभु ने क्षमा कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका टाइम निकल गया, उनका टाइम निकल गया, अपना टाइम आ गया अभी। हाँ, अपना टाइम आ गया, उनका टाइम निकल गया, अभी अपना टाइम है। जाने से पहले प्रभु सावधान कर रहा है, क्या बता रहा है? हाँ, तू जान रख, एक बार याद कर, एक बार तू जान रख, जिस दिन तू मरेगा उस दिन तेरा न्याय होगा। अभी न्याय किस बात का होगा? हमने जो शरीर के अनुसार जीवन बिताया, मजा किया, जो पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध चला, उसका न्याय होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम कर, सदा उसको याद कर, शरीर से प्रेम मत कर, अपनी आत्मा को बचा, अपनी आत्मा को बचा। हम लोग आत्मा को बचाने के लिए अपनी शरीर की इच्छा मार रहे, शरीर को बलिदान कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सेविकाएं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा परमेश्वर के हाथ में जाए। बाइबल कहते शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, अभी आत्मा में चलने वाले परमेश्वर के राज के वारिस है। लास्ट टाइम मैंने इस वचन को सिक्का पढ़ा है आपको। बहुत सारे बोलते नहीं, मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा, मैं प्रभु के वारिस बनूंगा। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी में खाना पीने को बहुत महत्व दिया है, कपड़े को बहुत महत्व दिया। सुबह रात सपने में यही सोचते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी ड्रेसिंग करेंगे, कौन सा फैशन लगाएंगे, कौन सा, है ना, कैसी स्टाइल मारेंगे, कौन सी किसकी कॉम्पिटिशन करेंगे, एंड किसकी, है ना, सब हम लोग सोचते, दुनिया भर का पैसा खर्चा करते इसके लिए।
लेकिन मरने के बाद माँ बाप को खर्चा करना पड़ता है। हाँ, जिंदा है तब तक हमको खर्चा करना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हर चीज के लिए। लेकिन अगर आत्मा में चलते हो तो परमेश्वर आपके शरीर को आशीष करेगा। लेकिन आप शरीर में चलोगे, परमेश्वर आपके शरीर को श्राप देता है। परमेश्वर आपके शरीर को श्राप देता है। लेकिन जो आत्मा में चलता है, परमेश्वर आपके शरीर को आशीष करेगा। आप बहुत इंजॉय करोगे, आपके शरीर का आनंद परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में चलोगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन शरीर में चलोगे, किसी भी तरह परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, आपको मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, बहुत सारे बोलते हैं मैं बड़ा होगा, मैं बहुत पैसा कमाएगा, मैं अच्छा बंगला लूँगा, है ना, मैं अलीबाग में बंगला लूँगा, मैं गोवा में बंगला लूँगा, मैं इधर बंगला लूँगा, मैं उधर बंगला लूँगा, बहुत नाम कमाऊँगा, मेरा नाम रहेगा, मैं इतिहास बनाऊँगा मेरा। वैसा, लेकिन तुम्हारा आत्मा किधर है? क्या पाएगा दुनिया को जीत कर? क्या पाएगा दुनिया के पैसे की जीत कर? क्या पाएगा दुनिया के हर चीज को जीत कर? तुम्हारा आत्मा तो नरक में, बेकार है तुम्हारा आत्मा, बर्बाद है तुम्हारा आत्मा। देखो, आज तुम शरीर में जिंदा है ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह। आज बहुत सारे बोलते कैसे है आप, कैसे है, सब लोग आपसे प्यार करेंगे। आत्मा निकालने दो, कोई नहीं पूछेगा। अच्छे अच्छे प्रेम करने समशन तो करेंगे, समशन के बाद गाड़ेंगे और घर में जाके बिरयानी खाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। पास्टर सुनील पाल कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में सारी चीजें देखी। ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्रभु आज भी प्यार करता है, उस मशाल में जाने के बाद भी प्यार करता है। ऊपर जाने तक वो मुझसे प्यार करेगा, वैसा मेरा प्रभु है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग नेगेटिव जीवन जीते, डुप्लीकेट जीवन जीते। अपने शरीर को धोखा मत, बाइबल कहते हैं अपनी आत्मा को धोखा मत दो, अपनी आत्मा को बचाओ, अपनी आत्मा को बचाओ। आत्मा को बचाने के लिए अपनी शरीर की इच्छा मारो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा आत्मा बच जाए तो अपने शरीर की इच्छा मारो। किसी भी शरीर की कोई भी लालसा पूरी मत करो। किसी भी तरह शरीर का पाप मत करो, घमंड मत करो, जिससे तुम्हारा आत्मा बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर बहुत चालाक है, ध्यान में रखना, चालाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चापलूसी करते हैं अपने शरीर के साथ, लेकिन यही तुमको महंगा पड़ेगा। बाबा के जो कुटिल काम तुमने किया उसी में तुम फंस कर मरेगा। एस्कल का 28 में डिक्लेयर किया 13 में, जो तूने कुटिल काम किया उसी में तू फंस कर मरेगा, उसमें ही तेरी मौत है, उसमें ही तुझे दंड है, शिक्षा है। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, सच बोलता है। जो बोएगा वही मनुष्य काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इतना गर्व मत करो अपने शरीर के ऊपर, इतना गर्व मत करो। गर्व करना अपनी आत्मा पर करो। मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, मैच्योरिटी बना अपने शरीर की मैच्योरिटी मत दिखाओ, अपनी आत्मा की मैच्योरिटी बताओ। मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं प्रभु के लिए कौन सा काम कर सकता हूँ, मैं कैसी सेवा क्या करता हूँ, मैं कैसी आराधना करूंगा, मैं प्रभु कैसा खुश करूंगा। अपने जो शरीर के अनुसार चलता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। किसकी? अपनी खुद की इच्छा पूरी करता है। लेकिन जो आत्मा में चलता है वो केवल खुदा की इच्छा पूरी करता है। जो शरीर की, बाइबल कहते हैं जो शरीर के अनुसार चलता है वो अपनी शरीर की इच्छा पूरी करता है, अपनी खुद की इच्छा पूरी करता है। जो उसको अच्छा लगता है वही वो करता है। लेकिन जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर के बारे में सोचता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, वो परमेश्वर का राज बढ़ाएगा, वो परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताएगा, परमेश्वर के राज की खेती करेगा। बाइबल कहते उसके राज की खोज करेगा, उससे भी काय करेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में चलता है। बाइबल कहते जो आत्मा में चलता है वो किसी भी तरह शरीर की लालसा पूरी नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश कर रहा है, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो परमेश्वर का नारा लगा रहा है, परमेश्वर को बढ़ा। संसार के लोग शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी आत्मा को मार रहे, अपनी आत्मा को बर्बाद करे, अपनी आत्मा को नरक बना दिया, अपनी आत्मा को श्रापित बना दिया, बेकार बना दिया। इसलिए बीमारी आ रही है शरीर में। जब तुम्हारा आत्मा दुर्बल होता है तो तुम्हारा शरीर कैसा साथ देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहते हैं कि शरीर क्या है इसके बारे में सुनना है हमें। तो बाइबल कहते हैं कि शरीर का स्वभाव क्या है। शरीर का स्वभाव क्या है? किसको गिराना, किसी को तोड़ना, कैसा नफरत रखना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, फंसाना, आमीन, किसी को समझ न लेना, ये सारी बातें शरीर की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहते हैं मनुष्य का स्वभाव कैसा है, अगर सही नहीं है तो उसका जीवन नरक में। बाइबल कहती है यदि शरीर को सर्वस्थान दिया गया है
तो बाइबल कहते हैं तुम्हारा आत्मा अपंग है। क्या है? तुम्हारा आत्मा अपंग है। आत्मा, तुम आत्मा में अपंग हो, ऐसे आत्मा में अपंग रहेगी। आपको समझ में आ रहा है? देख रहे ना मुझे, ऐसे रहेगी, आत्मा में रहेगी। बाइबल कहते हैं जो शरीर को अपना सर्वस्थान देता है, शरीर को बड़ा मानता है, वह आत्मा में अपंग है। लेकिन जो आत्मा को सर्वस्थान देता है, बाइबल कहती है शरीर उसको साथ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मिक जीवन बिताना है। अगर आप अपनी आत्मा को नुकसान कर रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो, तो परमेश्वर भयानक आपका सजा लेगा। क्या बोलता है? लेखा लेगा, आपको भरना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि हमें शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना है। अपने शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना है। अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान करो, अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पण करो, डेडिकेशन करो। वैसे ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बना, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए, तब तुम आत्मा में चलोगे और परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर आपकी तरह काम करे। लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर को किसी भी तरह प्रसन्न नहीं करोगे, खुश नहीं करोगे। शरीर की अगर जो आत्मा में चलता है वो किसी भी तरह शरीर की लालसा पूरी नहीं करेगा, किसी भी तरह शरीर की लालसा पूरी नहीं कर सकता। आप आत्मा में चलने की कोशिश करो। जब आत्मा में चलोगे, परमेश्वर आपके शरीर को मजबूत रखेगा, परमेश्वर आपके शरीर को स्ट्रांग रखेगा। आपकी जो भी शरीर की जरूरत है परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6:33 में कहता है, पहले तो मेरे राज की खोज करो, मेरे राज की खोज करो, मेरे सेविकाई करो, आत्मा को बचाओ, बहुत सारे लोगों के बीच में गॉस्पेल लेके जाओ, प्रचार करो, सेविकाई करो, लोगों को प्रभु का पैगाम पहुंचाओ। आमीन। परमेश्वर तुम्हारा शरीर मजबूत रखेगा। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने शरीर को संभाल सकते हैं, लेकिन खुदा के पास उसकी आत्मा में इतनी ताकत है कि वो हमारे शरीर को संभाल सकता है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें, इसलिए पौलुस जो है अपने शरीर को अपने वश में रख रहा है और उसको कुट रहा है, मार रहा है, ताकि किसी भी तरह अपने शरीर की लालसा पूरी ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको पता अगर मैं शरीर के अनुसार चलेगा तो मेरा स्वर्ग के पिता दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा, आमीन, प्रसन्न नहीं होएगा। इसलिए वो आत्मा के अनुसार चलता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु का राज बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे ये सारी बातें हमको सीखना है, हमको अच्छा रहना है, हमको अच्छा रहना, अपने आप अच्छा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पहले अपनी आत्मा को बचाओ, पहले अपनी आत्मा को सेव करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपनी आत्मा का फाउंडेशन बनाओ, अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए चलाओ। फिर परमेश्वर तुम्हें सारी बुद्धि और ज्ञान देगा, फिर परमेश्वर तुमको आशीष करेगा, फिर परमेश्वर तुम्हारे शरीर को लगने। देखो अगर परमेश्वर को लगता था तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो परमेश्वर ने सारी चीज हमारे लिए नहीं बनाता, क्योंकि जो हम देखते हैं सारी दुनिया को बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर ने हमको बनाया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमको क्या लगने वाला और क्या नहीं लगने वाला। परमेश्वर सब जानता है हमारे बारे में, परमेश्वर सब मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि पहले तुम मेरे राज की खोज करो, मेरे वचन के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने पे नहीं, परमेश्वर का राज परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का राज परमेश्वर के वचन। जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज में नहीं चलेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो परमेश्वर के राज में पक्का चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन को खुदा की ओर लगाना है, क्योंकि हमारा आत्मा उधर ही जाने वाला है, उसके पास जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे तो अपना जीवन नरक में जाएगा, हमको सजा मिलेगी, भयानक मौत है, भयानक मौत है। ये दुनिया एक बार हमको क्या बोलते, दुनिया में हर बातें सहन कर सकते, लेकिन नरक को सहन नहीं कर सकते। कितना भयानक है, इतना खतरनाक है वो जगह। बहुत सारे बोलते ये खतरनाक है, वो खतरनाक, मैं तो बोलता नरक खतरनाक है। नरक परमेश्वर ने बनाया, नरक शैतान ने बनाया, परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, लेकिन नरक शैतान ने बनाया, लूसीफर ने बनाया, ताकि जो उसका काम करेंगे, जो उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन बिताएंगे, वो नरक में डाला जाए, भयानक मौत मिलेगी, वहां पर ज्वाला रहेगी, तड़पेगी। बाइबल कहते हैं कि बहुत सारी बातें हम देखते हैं, यशायाह में, यिर्मयाह में देखते हैं कि कजबा तुम्हारे बिस्तर हो गए, ये सारी बातें हम देखते हैं बाइबल में। ऐसा नहीं कि नरक नहीं है, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और मनुष्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, लेकिन नरक जो है शैतान ने अपने खुद के लिए बनाया। और जितने लोग उसके अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे, शरीर का घमंड, शरीर का पाप, शरीर की लालसा, शरीर की वासना करेंगे, वो सब नरक में जाके मरेंगे। तो हमको अभी भी सेफ होना है,
Praise the Lord. ये सब कुछ करके हमको, अगर ऐसा होता वो धनी जो है मरा तब वो स्वर्ग में जाना चाहिए, वो क्यों नरक में गया? क्योंकि उसने अपना जीवन शरीर में जिया, उसने मौज मजा किया, इंजॉयमेंट में अपना जीवन जिया, उसने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं। आई मीन मरने के बाद परमेश्वर को बोलता है, प्रभु इब्राहिम मुझ पर दया कर, लाजरस को मेरे पास बेच। मुश्किल से वो स्वर्ग में गया, अभी कैसे बेचेगा? मुश्किल से गया वो। बाइबल कहती है लाजरस को मेरे पास बेच। तो इब्राहिम बोलता है तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा दीवार है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, मैं वहां नहीं जा सकता। हाँ, इतना परमेश्वर का वचन इतना गहरा बातें बता रहे। अगर धनिया अपने जीवन जगह पर सही है, अगर धनिया अपना जीवन सही जी रहा है तो क्यों नरक में जा रहा है? उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना जीवन जो है शरीर में जिया, उसने अपनी इच्छा पूरी की, उसने शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताया, शरीर से प्रेम करता है। जो शरीर से प्रेम करता है वो शरीर की चिंता करता है, शरीर के बारे में रात भर सोचता है, अपना आत्मा के बारे में सोचता नहीं। आत्मा अपंग हो रहा है अंदर से अंदर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग शरीर के बारे में सोचते लेकिन अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते। देखो मेरे अंदर आत्मा है इसलिए मैं जिंदा हूँ, आत्मा निकल गया तो मेरा शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं। मुझे कोई भी जाके तपनाएगा, मेरा परिवार मेरे को तपनाएगा, मेरे चर्च मेरे को तपनाएगा, और घर पे आके अपना जो करना है वैसा करेगी, खाएगी, मजा करेगी, फायदा क्या है? लेकिन मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? इसकी जिम्मेदार कौन है? मेरा शरीर है, कोई और नहीं, मेरा खुद का शरीर है। इसका जिम्मेदार जो है मेरा खुद का शरीर है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा शरीर है, जो मुझे परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर से मुझे प्रार्थना करने देता नहीं है, या परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे कमजोर करता है। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। ये सारी बातें हमको सीखना है बाइबल। तो मसीह लोग जो है इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। वैसे होते कुछ नहीं होगा, जब होएगा है ना, मजा करो, खाओ पियो, है ना। बाइबल कहती है जो आत्मा में चलता है उसके लिए एंजॉय, जो आत्मा में चलता है परमेश्वर उसके साथ है, उसको कोई डर नहीं है।